नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गिनतारा 2022 में। आज के इस वीडियो में हम इंटर फिजिक्स के विवर्तन यानी डायफ्रैक्शन पर आधारित न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इसमें ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बोर्ड परीक्षा में लगभग हर साल पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा फॉर्मूला देख लेते हैं जिसको हमको यहाँ पे यूज करना है। तो इसमें से पहला फॉर्मूला है ई साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस यम लेमडा। ये है क्या? ये जैसा कि विवर्तन पैटर्न जो मिलता है उसमें सेंट्रल मैक्सिमा, सेकेंडरी मिनिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा ये सारे के सारे मिलते हैं। तो सेकेंडरी मिनिमा का जो कंडीशन है ई साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस यम लेमडा, ये मिनिमा का कंडीशन है। ये जो सेकेंडरी मिनिमा आएगा ये उसका कंडीशन है। चूँकि यहाँ पे थीटा बहुत ही स्मॉल होता है तो यहाँ पे अगर जो देखा जाए तो e इंटू थीटा ये बराबर हो जाएगा प्लस माइनस यम लेमडा, या थीटा इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस यम लेमडा अपान ई। अब यहाँ पे जो यम की वैल्यू है, यम क्या है? यम इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यह एक धन पूर्णांक है। यम की वैल्यू रखेंगे, अगर जो 1 रखेंगे तो फर्स्ट मिनिमा मिलेगा, और 2 रखेंगे तो सेकेंड मिनिमा मिलेगा, 3 रखेंगे तो थर्ड मिनिमा मिलेगा। इस तरह से प्लस माइनस है, यानी जो पैटर्न बनता है ये दोनों तरफ होता है। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, यहाँ पे इमेज दिख रहा है इसका आपको, ये दोनों तरफ पैटर्न बनता है। अब अगर जिसके पैटर्न को देखा जाए तो पैटर्न में ये दिख रहा है आपको, ये इस तरह से कुछ है। इस तरह से आगे पैटर्न मिलेगा। तो ये जो है ये सेंट्रल मैक्सिमा है, यहाँ से यहाँ तक ये सेंट्रल मैक्सिमा, और ये फर्स्ट मिनिमा है और ये भी फर्स्ट मिनिमा है। क्योंकि जो पैटर्न बनता है ये सेंट्रल मैक्सिमा से ऊपर और नीचे दोनों तरफ पैटर्न सिमिलर बनता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा फर्स्ट मिनिमा, ये भी फर्स्ट मिनिमा, और ये जो होगा सेकेंडरी फर्स्ट मैक्सिमा होगा। ये सब्सिडरी भी बोलते हैं, इसी को गौड़ उच्चिष्ट भी बोलते हैं। तो ये पहला गौड़ उच्चिष्ट होगा, प्रथम। तो यहाँ पे अगर जो देखा जाए तो मिनिमा का केस यही है। अगर जो हम फर्स्ट मिनिमा का केस प्राप्त करना चाहते हैं तो यम इक्वल टू 1 रखेंगे तो थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा? लेमडा अपान ई। इसी तरह से प्लस माइनस है तो दोनों तरफ होगी, यानी उसकी जो स्थिति होगी थीटा इक्वल टू लेमडा अपान ई होगी, ये दोनों तरफ होगा सेंट्रल से। अब दूसरे के लिए बात करें तो यम इक्वल टू 2 रखेंगे तो थीटा इक्वल टू 2 लेमडा अपान ई हो जाएगा। तो ये मिनिमा के लिए कंडीशन है, आप इस फॉर्मूले को याद रखिए। इसी तरह से अगर जो देखा जाए तो मैक्सिमा के लिए क्या कंडीशन बनेगा? जो सेकेंडरी मैक्सिमा होगा वो मैक्सिमा के लिए क्या कंडीशन होगा? तो इसका क्या कंडीशन ये है कि ई साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 2m प्लस 1 लेमडा बाई 2, जैसा कि आपको दिख रहा है। तो इसमें भी अगर जो थीटा को बहुत स्मॉल माने तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ई थीटा इक्वल टू 2m प्लस 1 लेमडा बाई 2, या थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 2m प्लस 1 लेमडा बाई 2, और यहाँ पे ई भी रहेगा, बट ई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे m लेमडा बाई ई था, यहाँ पे 2m प्लस 1 लेमडा बाई 2 ई हो जाएगा। तो ये इस तरह से इसका कंडीशन हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि जिस पे अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें क्वेश्चन ये है कि केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई कितनी होती है, या फिर केंद्रीय उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई कितनी होती है। तो यदि यहाँ से देखा जाए तो केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई के लिए जो सूत्र होता है वो 2 थीटा इक्वल टू 2 लेमडा अपान ई होता है। इसी तरह से रैखिक चौड़ाई के लिए 2x इक्वल टू 2 लेमडा अपान ई इंटू डी होता है। ये कैपिटल डी क्या है? जो स्लिट होता है, स्लिट से पर्दे के बीच की दूरी होती है, यानी स्लिट से स्क्रीन के बीच की दूरी। तो यदि ये दूरी दी गई है, दूरी का इसमें गुणा कर दे रहे हैं तो हमको रैखिक चौड़ाई मिल जाएगी।
इसी तरह से इसमें एक कंडीशन और आता है, जब ये जो लेंस यूज किया जाता है उसके बीच में उत्तल लेंस, यदि उत्तल लेंस स्लिट के बहुत ही समीप हो यानी लगभग सटा हुआ हो, तो ये जो डी होता है ये उसके फोकस दूरी के बराबर हो जाता है। तो उस केस में 2x इक्वल टू होता है 2 लैम्डा अपॉन ई इंटू एफ होता है। तो इस तरह से ये 3 फार्मूले हैं विड्थ के लिए। ये तीनों फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसमें न्यूमेरिकल पूछा जाता है। अब इस पे आधारित जो पहला क्वेश्चन है कि 0.2 मिलीमीटर चौड़ाई वाली एक झिर्री से 2 मीटर दूर रखे पर्दे पर विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है। पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर 5 मिलीमीटर पर प्रथम निम्निष्ठ पाया जाता है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखिए क्वेश्चन में कहा क्या है, क्वेश्चन ये है कि 0.2 मिलीमीटर चौड़ाई वाली एक झिर्री है, यानी स्लिट की चौड़ाई दी गई है, यानी ई क्या है, स्लिट की चौड़ाई, इसमें 0.2 मिलीमीटर। अगर जो इसको एम के सिस्टम में बदलेंगे तो 0.2 इंटू 10⁻³ ये मीटर हो जाएगा। इसी तरह से झिर्री से 2 मीटर दूर रखे पर्दे पर विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है। तो विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है यानी डी दूरी है, डी बराबर क्या है 2 मीटर है, और कह रहा है कि पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर 5 मिलीमीटर पर प्रथम निम्निष्ठ पाया जाता है। तो निम्निष्ठ का कंडीशन बता रहा है। इसमें देखिए इस तरह से कुछ है, ये जैसे मान लीजिए सेंट्रल मैक्सिमा है, तो सेंट्रल मैक्सिमा ये सेंटर से एक तरफ की जो दूरी दी गई है वो 5 मिलीमीटर दी गई है। सेंट्रल से एक तरफ की जो रैखिक दूरी है वो 5 मिलीमीटर है, तो ये पूरा 10 मिलीमीटर होगा। तो यदि देखा जाए तो यहाँ पे x की वैल्यू ये दी गई है, x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक x, यहाँ से यहाँ तक x, तो ये टोटल 2x। तो x की वैल्यू दी गई है आपकी 5 मिलीमीटर, ये हो जाएगा 5 मिनट, और ये बराबर हो जाएगा 5 इंटू 10⁻³ मीटर हो जाएगा। ये आपका पहला क्वेश्चन है। अब पूछा गया है कि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करने के लिए देखिए आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 2x इक्वल टू 2 टाइम्स लैम्डा अपॉन ई इंटू डी। अभी इसके पहले आपको फॉर्मूला बताया गया है कि जो केंद्रीय उच्चिष्ट की रैखिक चौड़ाई होती है वो 2x इक्वल टू 2 टाइम्स लैम्डा अपॉन ई इंटू डी होती है। तो x की वैल्यू यहाँ पे दी गई है, तो आप यहाँ से 2 को हटा सकते हैं, देखिए कट जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा लैम्डा डी अपॉन ई। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, हमको वेवलेंथ फाइंड आउट करना है, तरंगदैर्घ्य कितना है, ये वेवलेंथ कितना है वो प्राप्त करना है। तो लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा को इस साइड में रख लीजिए, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा x ई अपॉन डी, ये इधर जाकर के गुणा होगा और d से आकर के भाग हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻³ ई की वैल्यू है 0.2 इंटू 10⁻³ और ये d की वैल्यू 2 मीटर दी गई है। तो यहाँ से देखिए ये 2 से ये कटेगा, ये 0.1 हो जाएगा। अब गुणा करेंगे तो 5 में 0.1 का गुणा करेंगे तो 0.5 और इन दोनों का गुणा होगा तो 10⁻⁶। ये जो आया ये मीटर में आएगा क्योंकि सारा इसमें एमकेएस सिस्टम में लिखा गया है। तो जब वेवलेंथ आया तो ये मीटर में आया। अब अगर जो इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, इसके आर्डर को 10⁻⁻10 बनाएंगे क्योंकि 10⁻⁻10 मीटर इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम। तो हम क्या करेंगे, इसको 10⁻, अगर जो -10 बनाते हैं तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 10⁻⁻4 का इसमें नीचे भी गुणा करना पड़ेगा और वह जब ऊपर जाएगा तो 10⁻+4 होगा और इसमें जब गुणा होगा तो ये हो जाएगा 5000 और इसी को ये मीटर हुआ। अब ये चीज़ आपका 1 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, ये इतना, तो ये हो गया आपका 5000 एंगस्ट्रॉम।
दूसरा क्वेश्चन है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, किसी 2 × 10⁻⁵ मीटर चौड़ी स्लिट पर 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश अविलंबवत पड़ रहा है। विवर्तन प्रारूप में प्रथम निम्निष्ट केंद्रीय उच्चिष्ट से कितनी कोणीय चौड़ाई पर स्थित होगा? केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई भी ज्ञात कीजिए। तो दो क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है, फर्स्ट मिनिमा का स्थिति पूछा है और सेंट्रल मैक्सिमा का एंगुलर विड्थ पूछा हुआ है। तो देखिए पहले दिया क्या है, जो दिया है पहले उसको नोट कर लीजिए। पहले तो E का मान दिया है 2 × 10⁻⁵ मीटर, फिर वेवलेंथ दिया हुआ है लैम्डा = 5000 एंगस्ट्रॉम। अब जैसा कि अभी हमने बताया फॉर्मूले में, फर्स्ट मिनिमा के लिए कोणीय जो स्थिति होती है वो थीटा = λ/e होती है। तो ये पहले हम फाइंड आउट कर लें। तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू दी गई है 5000 और इसको अगर जो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻10 मीटर। अब यहाँ पे E की वैल्यू दी गई है 2 × 10⁻⁵। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या होगा, 5/2 × ये देखिए 3 जीरो है तो 10⁻³ यहाँ पे होगा, ये दोनों मिल करके 10⁻⁻7 हो जाएंगे और नीचे 10⁻⁻5 है। तो इससे भाग करेंगे तो 2.5 और ये 10⁻², ये क्या होगा, रेडियन होगा, थीटा है ना, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, रेडियन। तो ये पहला पार्ट हमारा निकल गया। इसमें पूछा था कि फर्स्ट मिनिमा का सेंट्रल मिनिमा से कोणीय स्थिति क्या है। अब फिर पूछा है कि कोणीय चौड़ाई बताइए किसका, सेंट्रल मैक्सिमा का। तो सेंट्रल मैक्सिमा का क्या होता है, 2θ = 2 टाइम्स λ/e। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि λ/e की वैल्यू अभी हमने निकाला है, तो 2 का उसके मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 2 × 2.5 × 10⁻⁻²। तो ये इतना रेडियन हो जाएगा, 5 × 10⁻⁻² रेडियन हो जाएगा ये। तो इस तरह से ये दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा आपका। अब हम तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन में दिया गया है, एक समांतर प्रकाश पुंज जिसकी तरंग दैर्ध्य 5890 एंगस्ट्रॉम है, 0.2 मिलीमीटर चौड़ाई की स्लिट पर अविलंबवत गिरता है। विवर्तन प्रतिरूप स्लिट के ठीक पीछे रखे 50 सेमी फोकस दूरी वाले लेंस के फोकस तल में स्थित पर्दे पर प्राप्त किया गया है। केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर प्रथम निम्निष्ठों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाया है। क्वेश्चन में क्या पूछा है पहले इस पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में पूछा गया है कि केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर प्रथम निम्निष्ठों के बीच की दूरी, केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर प्रथम निम्निष्ठों के बीच की दूरी, तो फर्स्ट मिनिमा ये है, फर्स्ट मिनिमा ये भी है, तो इनके बीच की दूरी पूछ रहा है। यानी क्या है वो, ये दूरी सेंट्रल मैक्सिमा की ही तो दूरी है। सेंट्रल मैक्सिमा की जो रैखिक दूरी है वो यही इन दोनों मिनिमा के बीच की दूरी भी है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि ये सेंट्रल मैक्सिमा का रैखिक विस्थापन पूछा है, रैखिक दूरी पूछा हुआ है। तो यहाँ से क्या होगा, आपका फॉर्मूला हो जाएगा 2x = 2 टाइम्स λ/e इंटू एफ। क्यों एफ होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो लेंस है वो कहा गया है कि स्लिट के बहुत ही समीप रखा गया है। तो समीप रखने पर d किसके बराबर हो जाता है, f के बराबर। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अब इस फॉर्मूले में क्या क्या दिया हुआ है, देखिए 5890 एंगस्ट्रॉम ये वेवलेंथ दिया हुआ है। तो लैम्डा की वैल्यू हो गई 5890 एंगस्ट्रॉम। फिर दिया हुआ है 0.2 मिलीमीटर चौड़ाई की स्लिट, यानी ई दी गई है 0.2 मिलीमीटर। इसके बाद विवर्तन प्रतिरूप स्लिट के ठीक पीछे रखे 50 सेमी फोकस दूरी वाले, यानी एफ दिया हुआ है 50 सेमी फोकस दूरी। अब यहाँ पे देखिए जो भी फॉर्मूले में लिखा गया है लैम्डा, एफ और ई, ये तीनों की वैल्यू यहाँ पे पता है, बस आपको एमकेएस सिस्टम में उसको कन्वर्ट करके रखना है।
तो रख दीजिए, तो 2x इक्वल टू 2 टाइम्स लेमडा अपॉन ई इंटू एफ। तो 2 गुणे ये लेमडा की वैल्यू 5890 गुणे 10 टू द पावर माइनस 10। एफ की वैल्यू दी गई है 50 सेमी, तो इसको बदलेंगे तो 10 टू द पावर माइनस 2 का गुणा करना पड़ेगा सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। फिर ई की वैल्यू दी गई है 0.2 मिलीमीटर है, तो मीटर में बदलेंगे 10 टू द पावर माइनस 3 का गुणा करना पड़ेगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखिए सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इससे ये 0.1 टाइम्स में कट जाएगा। अब आया कितना, इसका इसके साथ गुणा कर लीजिए, तो हमारा आएगा ये 0 2 0 हो जाएगा। 5 9 45 और 5 बटे 40 4 44 और 5 5 25 4 29, ये इतना हो गया। अब देखिए इसका ऑर्डर कितना आएगा, यहाँ पे 10 टू दी पावर माइनस 10, यहाँ पे 10 टू दी पावर माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा 10 टू दी पावर माइनस 12। नीचे कितना आएगा, देखिए ये 10 टू दी पावर माइनस 1 ही है, 0.1 का मतलब 10 टू दी पावर माइनस 1 और ये 10 टू दी पावर माइनस 3, तो नीचे आ जाएगा 10 टू दी पावर माइनस 4। अब ये आएगा कितना, देखिए 294,500 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8, तो ये हो जाएगा 2.945। ये देखिए यहाँ से दशमलव को यहाँ लाया जा रहा है, तो 5 स्थान खिसका रहे हैं, तो 5 स्थान खिसकाएंगे तो 10 टू दी पावर 5 का गुणा हो जाएगा, और 10 टू दी पावर 5 का जब गुणा होगा तो ये दोनों मिल करके 10 टू दी पावर माइनस 3 हो जाएगा। ये जो आया ये मीटर में आएगा, और अगर जो देखा जाए तो 10 टू दी पावर माइनस 3 मीटर 1 मिलीमीटर के बराबर होता है, तो ये आप मिलीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2.945 मिलीमीटर। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन में देखा है तरंग दैर्ध्य 6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5 सेमी वाले प्रकाश का एक समांतर पुंज 0.2 मिलीमीटर चौड़ी एक स्लिट पर अभिलंबवत डाला जाता है। केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई ज्ञात कीजिए तथा 2 मीटर दूर रखे पर्दे पर इसकी रैखिक चौड़ाई भी ज्ञात कीजिए। तो जो सबसे पहले दिया हुआ उसको लिख लें। तो चौथे क्वेश्चन में दिया है आपका तरंग दैर्ध्य दिया हुआ है लैम्डा 6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5 सेमी दिया हुआ है, इतना। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 मीटर हो जाएगा। इसके बाद दिया हुआ है 0.22 मिलीमीटर चौड़ी एक स्लिट पर, यानी ई दिया हुआ है 0.2 मिलीमीटर, तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 मीटर, ये मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि पूछा गया है केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई ज्ञात कीजिए तथा 2 मीटर दूर रखे पर्दे पर, यानी डी की वैल्यू, कैपिटल डी की वैल्यू दी गई है 2 मीटर। तो क्वेश्चन में जो पूछा है उसमें सबसे पहले केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई पूछा है। तो केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई क्या होगी, फर्स्ट पार्ट में ही पूछा है। तो आप जानते हैं 2 थीटा इक्वल टू 2 लैम्डा अपान ई होता है केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई। तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू 6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 और ई की वैल्यू दी गई है 0.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए 2 से इसको काट देंगे तो 0.1 आ जाएगा, और ये दोनों मिल करके 10 टू दी पावर माइनस 4 हो जाएगा, क्योंकि इसका मान 10 टू दी पावर माइनस 1 होगा, तो ये दोनों मिलेगा तो 10 टू दी पावर माइनस 4, और ये जब 4 ऊपर जाएगा 10 टू दी पावर माइनस 4 तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3। ये जो आया ये रेडियन में आएगा, इतना रेडियन। फिर आगे पूछा है कि 2 मीटर दूर रखे पर्दे पर जो सेंट्रल मैक्सिमा मिल रहा है उसका रैखिक चौड़ाई कितना होगा। तो रैखिक चौड़ाई के लिए 2x इक्वल टू 2 टाइम्स लैम्डा अपान ई इंटू डी, यही होता है। और यहाँ पे इस चीज़ का मान आपने निकाल लिया है, केवल डी को उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा। तो ये आया 6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 और डी की वैल्यू दी गई है 2, यहाँ पे
ये 2 दिया गया है, तो 2 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 12 गुणे 10⁻³ या 1.2 × 10⁻² मीटर, या इसी को लिख सकते हैं 1.2 सेमी 10⁻² मीटर इक्वल टू 1 सेमी हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि जो 4 क्वेश्चन थे काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, जो अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी पर आधारित क्वेश्चन, इसमें मुख्य रूप से उसकी विभेदन सीमा और विभेदन क्षमता पर आधारित क्वेश्चन होंगे जो सॉल्व किए जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।